मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रांत अध्यक्ष संस्कृत भारती डॉक्टर वागीश भट्ट जी, श्रीमान जयप्रकाश जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती श्री कुलभूषण आहूजा जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी है और कई सारे देवस्थानों के साथ जुड़कर समाज सेवा के काम में लगे हैं। और आज रविवार के दिन दोपहर का समय निकालकर संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आए हुए सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली शहर में 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करना वो अपने आप में एक साहसिक काम है और इसकी पूर्ति कर रविवार की दोपहर को कार्यक्रम दिल्ली में करना वो और साहसिक बात है। इसलिए मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर कई सारे ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस संभाषण शिविरों में हिस्सा लिया है। मुझे विश्वास है इसमें कई लोगों ने पहली बार संस्कृत को बोलने का प्रयास किया होगा और मेरे स्व अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, जब आप संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, धीरे धीरे संस्कृत में सोचना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये आवाज मेरे गले से नहीं, मेरी आत्मा से निकल रही है। जयप्रकाश जी थोड़ी चिंता कर रहे थे कि कई सालों की गुलामी में संस्कृत को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। जयप्रकाश जी, संस्कृत के हास की शुरुआत गुलामी के कालखंड के पहले हुई। ईस्वीसन पूर्व 300 से संस्कृत के हास की शुरुआत हुई और मैं संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जिस चीज को यहां तक गिरते गिरते 2300 साल हुए हैं, इसको उठाने में भी समय लगेगा। बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। जो आपने बीड़ा उठाया है वो लंबे समय तक करेगा, मगर ये निश्चित है कि अब संस्कृत उत्थान के अनुकूल वातावरण इस देश में उपलब्ध है। चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे सोच हो, वो संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और परिणाम लाने के लिए भी वचनबद्ध है। इसलिए निश्चित रूप से इसकी गति भी बढ़ेगी और काम भी आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, संस्कृत एक प्रकार से भारत की आस्था है, हमारी परंपरा है, ये सत्य है, नित्य है, सनातन है। इसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञान की ज्योति दोनों एक प्रकार से संस्कृत में ही समाहित है। और रेखाबेन ने ठीक ही कहा, भारत के अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी है। और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। और संस्कृत के प्रचार और प्रसार और उत्थान के लिए लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपने काम का तय किया, काम करने का तय किया, उस दिन आपने ज्ञान के भंडार को
भारत के लिए उपलब्ध कराना, और न केवल भारत, समग्र विश्व को अनेक प्रकार के ज्ञान के भंडार से आप परिचित कराते हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मैं मेरे अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर कर यहां पर रखा गया है। चाहे व्याकरण हो, चाहे संगीत हो, योग हो, आयुर्वेद हो, रसायन विज्ञान हो, अंतरिक्ष ज्ञान हो, गणित हो, भूमिति हो, कालगणना की वैज्ञानिक पद्धति हो, या पर्यावरण का संरक्षण हो, हर क्षेत्र के अंदर संस्कृत में इतना सारा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के भंडार उपलब्ध है, जो मैं मानता हूं समग्र विश्व को उपलब्ध होने चाहिए। और हम ज्ञान की पेटेंट करने वाले देशों में से नहीं है। ज्ञान पर किसी का नाम नहीं होता है, और हमारे वेद और उपनिषद, उसमें कहीं पर भी रचयिता का नाम नहीं है, वो ईश्वर ने दिए हैं और सबके लिए उपलब्ध है। इसी तरह से संस्कृत के अंदर वेद, उपनिषद, सुभाषित और अनेक प्रकार की पांडुलिपियों में जो ज्ञान है, ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और संस्कृत भारती जो काम कर रही है, वो ज्ञान के इस पिटारे को दुनिया को उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम है। जो लोग संस्कृत के लिए काम करते हैं, वो ऐसा न समझे कि हम दुनिया की अनेक भाषाओं में से एक भाषा के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा है जो न केवल सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, इसके व्याकरण की कोई जोड़ नहीं है। दुनिया में छंद और मात्रा अगर सबसे पहले किसी भाषा में संशोधित किए गए और पद्य साहित्य को गेय स्वरूप में याद रखने के लिए छंद और मात्राओं का उपयोग किया गया, वो केवल और केवल संस्कृत में किया गया। और इसी के कारण आज भी संस्कृत जिंदा है। और आज यहां पर 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का सामूहिक समापन समारोह हुआ है। तब मैं हृदय से संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 23 अप्रैल से लेकर 10 दिन तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत का परिचय भी बनाया। अगर परिचित होंगे तो फिर से इसको अपनी स्मृति में संजीवन करने का काम किया और बोलने का अभ्यास भी किया। और मुझे विश्वास है जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आने वाले दिनों में उनकी रुचि संस्कृत में जरूर बढ़ेगी। मित्रों, आज मैं संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आया हूं, तब मैं बहुत आशाओं के साथ कह सकता हूं कि संघ और संस्कृत भारती ने जब संस्कृत के पुनरुत्थान को पकड़ा है, तब विजय निश्चित ही संस्कृत प्रेमियों की होने वाली है। संघ ने जो जो अभियान अब तक लिए हैं और संस्कृत भारती के कामों को मैंने जाना है। इस बार तो बहुत बैठना नहीं हुआ, मगर 2019 में जब निमंत्रण देने आए थे तब काफी बैठना हुआ था। लगभग संस्कृत भारती ने 81 से लेकर अब तक 1 करोड़ लोगों को संस्कृत बोलने का परिचय कराने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं 1 करोड़ लोगों को, जिनको संस्कृत जरा भी नहीं आती है, इनको बोलने का प्रयास और बोलने का एक प्रकार से इनकी प्रैक्टिस कराने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा संस्कृत सिखाने वाले लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित करने का काम किया है। 6000 परिवार ऐसे बने हैं जो आपस में केवल संस्कृत में बात करते हैं, और 4000 गांव देश में ऐसे बन चुके हैं, पूरे गांव का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है।
4500 केंद्र 26 देशों में बने हैं और 2011 में विश्व का सबसे पहला विश्व संस्कृत पुस्तक मेला, उसका भी आयोजन करने का यश संस्कृत भारती को जाता है। और उज्जैन में 2013 में जो साहित्योत्सव हुआ उसको भी संस्कृत भारती ने आयोजित किया। संस्कृत भारती का ये जो प्रयास, उसने न केवल देश की जनता के मन में संस्कृत की रुचि बनाई, धीरे 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 संस्कृत की स्वीकृति भी बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास, ये तो देसी भाषाओं का है, बोलियों का है। हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है कि 12 योजन दूर जाए तो एक बोली नहीं बनती है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, मगर कोई अपनी मां से कटकर नहीं रह सकता। देश की लगभग सारी भाषाओं की मां संस्कृत है और इसलिए संस्कृत जितनी समृद्ध होगी, संस्कृत जितनी सशक्त होगी, उतनी ही देश की हर भाषा और हर बोली को एक ताकत मिलेगी। वेद और उपनिषद के ज्ञान को बहुत सरल कर हमारे संस्कृत सुभाषितों में हमारे महात्माओं ने रखा है। योग, मनोविज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, विज्ञान के हर प्रकार, ये सभी के अमूर्त सिद्धांतों को छोटे छोटे श्लोकों में ढालकर इतने सुंदर तरीके से रखे हैं, शायद ही कोई शिक्षक ये काम कर पाएगा। इतना अच्छा काम हमारे मुनियों ने करा है, हमारे ऋषियों ने करा है, हमारे चिंतकों ने और विचारकों ने करा है। और संस्कृत भारती ये पूरे पिटारे को आज भारत और विश्व के सामने खोलने का काम कर रही है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तब विश्व को आश्चर्य लगता है, मगर उनको मालूम नहीं है वसुधैव कुटुंबकम जिस जगह से आया है वो जगह में ये सोच बच्चे बच्चे में हमारी संस्कृति और संस्कार के कारण आज मिलती है। हमारे कई मठों ने, विशेषकर श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ ने ढेर सारा साहित्य संजो कर रखा है और कई सारे शास्त्र भी इसमें संजो कर रखे हैं। और दुनिया के ढेर सारे विचारकों ने, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स मुलर हो, निकोला टेस्ला हो या जोहान्स केपलर हो, ये सभी ने संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम संस्कृत के हास के इतिहास को ज्यादा स्मरण करने की जगह संस्कृत के उत्थान के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब ऐसा समय नहीं है, देश में एक अनुकूल वातावरण है जिसके माध्यम से संस्कृत का विकास हो सकता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने संस्कृत के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया है। अष्टादशी योजना, लगभग 18 परियोजनाओं को हमने लागू किया है। दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दोबारा प्रिंट करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार देती है। प्रख्यात संस्कृत पंडितों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। इसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्तंभ संस्कृत भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड भी हमने किया है। शास्त्र चूड़ामणि योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को अध्यापन के लिए नियुक्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो हमारी संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में बिखरी हुई, देश भर में बिखरी हुई
पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के बजट से एक अभियान चलाया गया। और मुझे विश्वास है कि जब पांडुलिपियां एकत्रित होगी, वो जिस भाषा में है, संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में पढ़ी है, इनके विद्वान जब इसका सरल अर्थ आज की भाषा में करेंगे, इसके संरक्षण और संवर्धन की वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तापित होगी, उस वक्त दुनिया के लिए अद्भुत ज्ञान का खजाना खुलने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान भारतम मिशन की 500 करोड़ के एक बेसिक कोष के साथ शुरुआत की है और हर बजट में इसके लिए आगे पर इसके लिए एक निश्चित राशि दे दी जाएगी। लगभग अब तक 52 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटीकरण भी हो गया है और namami.gov.in पर 1,37,000 पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई है। दुर्लभ पांडुलिपियों का अनुवाद और उसके संरक्षण के लिए एक हर विषय के, हर भाषा के विद्वानों की टीम भी गठित की है और बहुत थोड़े समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संस्कृत भारती ने जो काम 81 से लेकर आज तक किया है, इसकी जोड़ ढूंढना बहुत कठिन है। और मैं बहुत पवित्र हृदय से बताना चाहता हूं, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अगर मुझे कोई कहता कि संस्कृत भारती के लिए काम करना है, तो इतना साहस मुझ में नहीं है जो संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं में है। एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा काम लेकर संस्कृत भारती ने एक मकाम तक, एक स्तर तक पहुंचाया है जहां से आगे विजय ही विजय है, पराजय का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के मंच से देश भर के लोगों को संस्कृत भारती के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है, इसका समर्थन करने का, इसका संवर्धन करने का और इसको गति देने के लिए अपील करना चाहता हूं। मैं हृदय से मानता हूं कि संस्कृत के उत्थान में ही, संस्कृत के प्रचार प्रसार में ही और संस्कृत में पड़े ज्ञान को संकलित कर कर, सरल कर कर लोगों के सामने रखने में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से संस्कृत के ज्ञान के भंडार से हो सकता है। और मैं ये कोई ऐसे कार्यक्रम में भाषण करने नहीं आया हूं, मेरे मन के मनोभाव अभिव्यक्त करने के लिए आया हूं। मैं फिर से एक बार संस्कृत भारती के काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को और संस्कृत के लिए काम करने वाले सभी विद्वत जनों को बहुत बहुत प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।